कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ताकि कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो। कन्वर्सेशन क्यों कंटिन्यू हो? ताकि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ हमारी बातचीत चलती रहे। और क्यों चलती रहे? वो इस वजह से इसकी ज़रूरत आन पड़ी क्योंकि हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। और ये हम अब कैसे याद रखवाएं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कि भाई आपने ये याद रखना है या वो याद रखना है? हमारे पास दो तरीके हैं, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरा एजेंट या LLM बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड बेस में सर्कुलेट करता है एंड एजेंट कॉन्टेक्स्ट वो डाटा जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी एक्सपोज हो। सही है? अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले लोकल कॉन्टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। लोकल कॉन्टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पूरा आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? हम इसी को डिस्कस कर करके अपना कोड लिखेंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेड लोकल कॉन्टेक्स्ट, दिस इज रिप्रेजेंटेड via run context wrapper class and the context property within it। अब आपको ये बात पता है, ये सेंटेंस तो समझ आ गया होगा कि भाई हमारे पास एक रन कॉन्टेक्स्ट रैपर नाम की क्लास होती है और उस क्लास और ऑफ कोर्स क्लासेस में आपके पास क्या अवेलेबल होता है भैया? नोड मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं या पाई प्रोजेक्ट टॉमिल अवेलेबल होता है? क्या बात है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे पास ऑब्जेक्ट में कीज अवेलेबल होती है या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास एक रन कॉन्टेक्स्ट रैपर नाम की क्लास होती है और उसमें एक कॉन्टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एजेंट नाम की हमारे पास क्लास थी, उसमें नेम, इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट गार्डरेल्स, टूल्स नाम के हमारे पास प्रॉपर्टीज कह लें आप या एट्रीब्यूट्स कह लें, आर्ग्यूमेंट्स कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए भैया? सबसे पहले यू कैन क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ही बात हो रही है जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है। अ कॉमन पैटर्न इज टू यूज डाटा क्लास और पाइडेंटिक मॉडल। ये पाइडेंटिक नई नई चीज़ें या देखी देखी लग रही है? हमने लास्ट क्लास में पाइडेंटिक को डिस्कस किया था कि आपकी बहुत सारे फीचर्स में से एक फीचर पाइडेंटिक ये देता है कि आपका स्कीमा मतलब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाता है और वैलिडेशन भी अपने बिहाफ पे ये करता है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पाइथन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। मैंने एक पाइथन का ऑब्जेक्ट बनाया, किसको यूज़ करके? पाइडेंटिक को यूज़ करके। मैंने लिखा क्लास। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑफ कोर्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए तो क्लास ज़रूरी होती, तो मैंने क्लास बना दी, क्लास यूज़र इन्फो। अब क्योंकि क्लास है तो राउंड ब्रैकेट्स या इनहेरिटेंस होगी या ऐसे ही मेरा कोड समझ जाएगा कि भाई पाइडेंटिक यूज़ करना है। इनहेरिटेंस में क्या लिखूं? बेस मॉडल। अब बेस मॉडल मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। जिनको नहीं पता बेस मॉडल, वो मैं सबसे ऊपर आया और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा, इस पाइडेंटिक को अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। जब आप OpenAI एजेंट्स का जब पैकेज डाउनलोड करते हैं ना, UV ऐड OpenAI एजेंट्स, तो पाइडेंटिक खुद ही डाउनलोड हो जाता है, आपके पास खुद ही इंस्टॉलेशन पैकेज में बन के आ जाता है। ठीक हो गया, तो मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अब इनहेरिटेंस यहाँ पे हुई। अब मैं ये टेक्निकल अल्फाज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है। इनहेरिटेंस क्यों? क्योंकि जब भी चाइल्ड क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में किसी दूसरी क्लास का नाम हो तो वो चाइल्ड क्लास बन जाती है और ये पेरेंट बन जाती है। इनहेरिटेंस से होता क्या है? जो भी पेरेंट क्लास में फीचर्स होंगे
वो चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाइडेंटिक ने अपने पास बेस मॉडल नाम की एक क्लास बनाई होगी कुछ इस तरह, और उसमें उन्होंने पूरी इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई होगी। बल्कि मैं आप ये जहाँ देख भी सकते हैं, ये देखें, ये हम पाइडेंटिक के कोड में आ गए। तो देखिए ये पाइडेंटिक ने क्लास बेस मॉडल लिखा हुआ है और फिर इन्होंने ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है कि किस तरह यहाँ पे इन्होंने ये सारी फंक्शनैलिटीज़ बनाई है। ये देखें इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ वापस। क्लास यूज़र नेम, सॉरी क्लास यूज़र इन्फो बेस मॉडल में इन्फॉर्मेशन में क्या करता हूँ, सिंपल एक अदद यूज़र आईडी रखता हूँ, मेरे यहाँ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन उसकी टाइप, यूज़र आईडी की टाइप इंटीजर या फिर स्ट्रिंग दोनों हो सकती है, मैंने इंटीजर रख लिया। आपको दोनों रखना है, आप यूनियन लगा के, या जिसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर, पाइप आपने लगाया और यहाँ लिख दिया str मतलब स्ट्रिंग, यानी ये यूज़र आईडी इंटीजर भी हो सकती है एंड स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोवाइड कर दी, नेम। अब ऑफ कोर्स नेम किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, तो मैंने यहाँ str लिख दिया। नथिंग रॉकेट साइंस, ये चीज़ हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम पे जावास्क्रिप्ट में भी एंड अभी पाइथन में कुछ टाइम पहले भी बहुत देखी। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है भाई, यू क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट, कॉमन इज टू यूज डाटा क्लास। अब डाटा क्लास भी हम देख लेंगे, बहुत आसान है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, बट काम आपका डाटा क्लास से भी हो जाएगा। और पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, नाइस। यू पास दैट ऑब्जेक्ट टू द वेरियस रन मेथड्स, एग्जाम्पल रनर डॉट रन कॉन्टेक्स्ट वॉट एवर। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको क्या, इसका ये क्या कहना चाह रहा है। क्लास मैंने बना ली, ऑफ कोर्स क्लास खुद से तो कुछ होता ही नहीं है, क्लास के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल यूज़र नाम ही लिख लिया मैंने, या कुछ यूज़र लिख लिया, चलें फिलहाल के लिए, इज इक्वल्स टू यूज़र इन्फो की क्लास को मैंने यहाँ कॉल किया, इनिशिएट किया। एट्रीब्यूट्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ मैं इसका नाम लिखूंगा। सबसे पहला आर्गुमेंट है इसका यूज़र आईडी, तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी में लिख लिया, ये इंटीजर स्ट्रिंग दोनों हो सकते हैं, मैंने लिख लिया इस तरह से, कॉमा लगाया। दूसरा आर्गुमेंट या प्रॉपर्टी इसके पास है नेम की, यहाँ मैंने लिख लिया अली। ठीक है, अपना नाम मैंने लिख दिया। नथिंग रॉकेट साइंस, ये भी हमने देखा हुआ है। इसका मतलब हाँ, हम यहाँ तक थोड़ा सा पहुँच गए। फिर ये कह रहे हैं भाई क्लास बना लो, ऑफ कोर्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, वो भी बना लिया। नाउ सेकंड चीज़ ये है कि इसको अपने रनर्स में पास करो। रनर हमने देखा है जो हमारे एजेंट को एग्जीक्यूट करता है। अभी जल्दी से काम कर लेते हैं, रनर बना लेते हैं। मैंने लिखा पहले जो ऊपर है उसको मैं कमेंट आउट कर दूं। अच्छा कमेंट आउट ही है, ओके नाइस। यहाँ मैंने लिखा अपना एज, फॉर एग्जांपल पर्सनल एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट, नेम एजेंट, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में मैंने लिख दिया यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमने देखी हुई हैं। अब आते हैं अपने एसिंक डेफ मेन अवेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। ठीक हो गया। रनर डॉट रन में सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एजेंट का नाम, पर्सनल एजेंट लिख लिया मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिख लिया व्हाट इज़ माय नेम। ठीक हो गया। और सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया, रन कॉन्फिग पास कर दिया। ठीक हो गया। अब एक काम क्या करता हूँ मैं, इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट रिच डॉट प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक हो गया। इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर डबल इज इक्वल्स टू मेन
तो क्या करो भैया, async io डॉट रन। async io क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये फंक्शन है ये एसिंक्रोनस है, और यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन का नाम पोस्ट कर दिया राउंड ब्रैकेट्स के साथ। ओके जी, सिंपल एग्जीक्यूशन, कुछ भी नहीं किया मैंने, वो काम किया जो सिर्फ हम पहली क्लास से कर रहे थे। अभी इसमें कॉन्टेक्स्ट का कोई काम नहीं किया है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ये 2 काम किए। ठीक हो गया। अब एक ज़रूरी चीज़, अब इसको मैं चलाऊंगा, आपको पता है उसने कहना है कि भाई मेरे पास आपके नाम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, uv run main.py। ठीक हो गया, इसको मैंने चला भी दिया, मीनवाइल वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी कॉन्टेक्स्ट का कोड यहाँ पर है, मैंने ये लिख दिया, चलें आपके लिए कमेंट्स में लिख देना, कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ठीक हो गया, कॉन्टेक्स्ट बन गया। यहाँ पे आप लोग जाते जाते ये भी देख लें कि भाई मैं एक एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई हैव नो मेमोरी ऑफ पास्ट कन्वर्जेशन, देयरफॉर आई डू नॉट नो योर नेम, वुड यू लाइक टू टेल मी। इसका मतलब उसको मेरा नाम नहीं पता, और यहाँ उसी ने तो बता दिया कि भाई मेरे पास प्रीवियस मेमोरी याद रखने का कोई भी सीन सिनेरियो नहीं है। अब आते हैं अपने डॉक्स में। हमने क्या किया, पाइथन का क्लास बनाई, पाइथन का ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे कहाँ, अपने रन मेथड में। नंबर, अब सुनने वाली चीज़ गौर से, हमारे जो रनर्स होते हैं, अभी तक आपने क्या देखा कि रनर आपके क्या कर रहे थे, एजेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एजेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे। एजेंट का, रनर्स का एक दूसरा काम भी होता है। एजेंट रनर्स आपके ड्यूअल पर्पस होते हैं, ठीक है। रनर्स का दूसरा काम क्या होता है, आपके कोड को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना। सही है। आपके जो रनर्स होते हैं, ये रनर्स है ना आपके, ये आपका रनर है जिसमें आज तक आप एक एजेंट पास करते थे, एक यूज़र इनपुट पास करते थे और एक कॉन्फिग पास करते थे। ये आपका क्या है भैया, रनर है। आज तक आप ये काम करते थे। अब रनर्स क्या करते हैं, आपके कोड को, यानी लोकली आपके कोड को कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह करते हैं, अभी हम देखते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन में आया, आपके पास ये सारी एग्जांपल बनी हुई है। यहाँ पे ये रहा आपका रनर। यहाँ पे आपको पता था स्टार्टिंग एजेंट क्या होता है। आप जो एजेंट लिखते थे ना आज तक, आप वहाँ स्टार्टिंग एजेंट भी लिख सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ। इनपुट लिखते थे आप, हम डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करते थे, आप इनपुट का कीवर्ड भी पास कर सकते हैं। जो एक नई चीज़ अब आपके लिए है वो क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट की ये कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर जो है वो आप लोगों के लिए न्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट और आपके ऑब्जेक्ट का नाम। ये क्या चीज़ है भैया, कॉन्टेक्स्ट यानी आपके रनर की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या पास हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यूज़र इन्फो। अब ढूंढते हैं यूज़र इन्फो कहाँ पर है। हमने स्क्रॉल किया, ये रहा यूज़र इन्फो। यूज़र इन्फो वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या चीज़ है, एक पाइथन की क्लास को इनिशिएट कर रहे हैं या इंस्टेंस बना रहे हैं, और नेम और यूज़र आईडी को पास कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं ये लोग भी, डॉक्यूमेंटेशन वाले भी, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने भी पाइथन की एक क्लास बनाई और उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाया। डॉक्यूमेंटेशन में भी पाइथन की एक क्लास का इंस्टेंस है और ये यूज़र इन्फो की क्लास का है। आप बोलेंगे भाई क्लास तो है ही नहीं, भैया क्लास ये रही क्लास। बस डिफरेंस एक छोटा सा ये है, हमने पाइडेंटिक्स से बनाया है, इन्होंने डाटा क्लास से बनाया। बाकी देखिए सर हर चीज़ वो ये क्लास यूज़र इन्फो, नेम की टाइप स्ट्रिंग, यूज़र इन्फो, यूज़र आईडी की टाइप इंटीजर। तो यहाँ पे
हम पाइडेंटिक्स से बना रहे हैं, हम डाटा क्लास से भी बना लेंगे, कोई बात नहीं, हम अभी कंटिन्यू पाइडेंटिक्स से ही करते हैं। मैं आ गया अपने रनर्स में। कॉन्टेक्स्ट, यूज़र इन्फो, मैं भी पास कर देता हूँ भाई। मैं अपने रनर की क्लास में आया, कहीं भी किसी भी जगह पे आप एक कॉमा लगाएं, देन एक कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट, ये मेरे रनर की क्लास है, देखिए इंटेलिजेंस में भी आ गया। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? यूज़र, या मैंने कॉपी किया इस यूज़र को, प्रोवाइड कर दिया। ये है मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्या है ये मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट? किस तरह से हुआ? अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो कोड में तो मैंने लिख दिया है कि कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ पे बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ भी देख लें। क्रिएट अ पाइथन क्लास, मेक एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब आपको सब पता है इंस्टेंस क्या होता है। क्लास बनी, इंस्टेंस बना, पास इट टू अ रनर डॉट रन, पास इट टू रनर डॉट रन। रनर डॉट रन क्या है? जो आपने नीचे एग्जीक्यूट किया। ठीक हो गया जी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया। यहाँ मैंने लिखा पास इट टू रनर डॉट रन विथ कॉन्टेक्स्ट की, चलिए ये भी लिख दिया, सही है। अब क्या होगा? ये क्या है? मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट है। क्या चीज़ है ये? लोकल कॉन्टेक्स्ट है। मैंने पाइथन की क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये काम हमने बहुत दफ़ा किया है, आज भी कर लिया। फिर अभी जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यू चीज़ मैंने जो की है, जो एक नई चीज़ की है, वो रनर्स में अपना ये कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर पास किया, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पास की है और अपने ऑब्जेक्ट का यहाँ वेरिएबल पास किया है। बस एक ये नई चीज़ है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है व्हाट इज़ माई नेम। क्या अब मेरे और यहाँ मेरे नेम, मेरे ऑब्जेक्ट में ये नाम भी है। क्या अब मेरे LLM को जब मैं पूछूंगा uv run main.py करके, क्या मेरे, सोच के बताइएगा, क्या मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अब मेरा नाम पता होगा? गौर से सुने, मैंने क्लास बनाई, क्लास का इंस्टेंस बनाया, बहुत दफ़ा बनाया, आज भी बना लिया। एक नई चीज़ ये की कि यहाँ पे जो मेरे रनर्स होते हैं वो ड्यूअल पर्पस होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूअल पर्पस, मतलब मेरे एजेंट को तो चलाते हैं, मेरे लोकली कॉन्टेक्स्ट को भी सर्कुलेट करते हैं। लोकल कॉन्टेक्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल नहीं होता। मैंने यहाँ से पूछा मेरा नाम, क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल मुझे मेरे नाम का जवाब देगा? यस और नो? सोच के बताएं, नो जल्दबाजी। क्यों? उसको नहीं पता, एजेंट को नहीं पता कि मेरा कॉन्टेक्स्ट में नाम क्या है। ठीक है, क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सॉरी, नहीं, वो तो बात की बात है ना, अभी का बात है। अभी नहीं आएगा सर। भाई अभी अगर मैं पूछता हूँ अपने एजेंट को कि मेरा नाम क्या है, मुझे जवाब मिलेगा? जवाब तो मिलेगा ऑफ कोर्स। क्या उसको मेरा नाम पता होगा? सोचिए जी, बताएं, थोड़ा जोर से बताओ। एजेंट रन होगा तो कॉन्टेक्स्ट भी जाएगा, तो मेरा नाम का जवाब आएगा नहीं आएगा? आएगा। अभी देख लेते हैं इसको चला के। इसको मैंने क्या रही हूँ uv run main.py। या हो क्या रहा है, मेरे पास मैंने क्लास बनाई, उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया और अभी मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में
सॉरी रनर्स में कॉन्टेक्स्ट पास किया। रनर्स मेरे होते हैं डुअल पर्पस। डुअल पर्पस किस तरह से? रनर्स एक तो एजेंट चलाता है जो हम पहली क्लास से देख रहे हैं, दूसरा काम ये लोकली, ये काम लोकली ये भी करता है कि मेरे कोड में मेरी इंफॉर्मेशन को फैलाता है, मेरे कॉन्टेक्ट्स को लोकली सर्कुलेट करता है। ठीक है, हमने देखा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट यहाँ हो गई। कौन सी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट हुई? लोकल। लोकल कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अवेलेबल नहीं होती। ये लिखा, ये लिखा, एक जगह ये लिखा और एक और जगह लिखा है। अच्छा, मैं एक और जगह लिखा है, पहले हम इसको वैलिडेट कर लें। अच्छा, ये एडवांस चला गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मेरा लोकल, अब आप लोगों ने कहा कि भाई ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या है भैया? लोकल कॉन्टेक्स्ट है। आप लोगों ने कहा और बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरी भी सुन लो, डॉक्यूमेंटेशन की भी सुन लो। लोकल कॉन्टेक्स्ट मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल नहीं होता और ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब क्या इसको मेरा नाम पता होगा? नहीं। अच्छा, सबका इनपुट फीडबैक वेलकम है जी, प्लीज़। चलाएंगे तभी तो होगा, कॉन्टेक्स्ट पास कैसे होगा वो नहीं, मैं अभी इस सिचुएशन पे जिस स्टेज पे हमें वो बताएं। नहीं होगा? होगा। कितने लोग कह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी मेरे नाम का जवाब दे देगा, कि वो कहेगा हाँ भाई मेरा नाम अली जवाद है? कितने लोग कह रहे हैं सही से हैंड रेस करें ताकि मुझे दिख सके? हैं अच्छे खासे लोग हैं, नाइस। आते हैं टर्मिनल पे। नहीं होगा। I do not have access to your personal information, so I don't know your name. दोबारा चला लेते हैं भैया, चला लिया दोबारा, कोई बात नहीं। जिन्होंने कहा होगा वेरी नाइस, एटलीस्ट हैव योर से। आप लोगों को अगर पहले से ही सब आता तो आप लोग यहाँ आते क्यों? दोबारा चलाया। आई एम एन AI and do not have access to your personal information, therefore I don't know your name, so you have not told me। जो भी मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मुझे मेरे नाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? एक सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है भैया, ये एक लोकल कॉन्टेक्स्ट है। लोकल कॉन्टेक्स्ट कभी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल नहीं होता। जिन्होंने कहा था ना मेरा नाम आ जाएगा, वो शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि मेरा रनर्स को जब मेरा रनर जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो एजेंट जा रहा है, तो शायद उन्होंने ये समझा होगा कि भाई जब रनर एग्जीक्यूट हो रहा है, आज तक उसको ये पता था कि मेरा एजेंट कौन सा है। यानी अगर जो अभी हमने टेक्निकल डिस्कशन की, अगर मैं वो वोकैबुलरी इस्तेमाल करूं तो आज तक जब रनर्स को ये पता था कि मेरा फर्स्ट एजेंट कौन सा है, रनर्स को जब ये पता था कि मेरी यूज़र की क्वेरी क्या है, तो जाहिर सी बात है मेरे रनर्स को फिर ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट में क्या भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की ये थिंकिंग थी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अपना दिमाग चलाया। एटलीस्ट हैव योर से। लोकल ये है आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब जब मैंने भी इस चीज़ को शुरू में देखा था ना, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मेरी भी थॉट यही वाली थी कि भाई जब रनर्स पे सब जा रहे हैं तो ये भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रखनी पड़ेगी। जब भी मेरे रनर्स में कॉन्टेक्स्ट की इस तरह पास होगी,
इट मीन्स वो मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट है। वो क्या है? मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट है। एंड बिकॉज ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज दिस इज अ लोकल कॉन्टेक्स्ट, द लोकल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब ये अवेलेबल कैसे होगा? the context, the local context is available in our code, ये लिखा है यहाँ पे। इसने अच्छा हमने डॉक्यूमेंटेशन वाला ही सब किया, हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया। यू कैन क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट, क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, रनर में उसको पास किया। भाई ये कह रहा था ना, यू कैन पास ऑब्जेक्ट टू वेरियस रन मेथड्स लाइक रनर डॉट रन। आपके सामने मैंने यहाँ पे पास कर दिया अपने रनर में कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल इसी तरह रनर डॉट रन की यहाँ पे क्लास बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे ये की बता रहा है। वॉट एवर का मतलब है जो मेरा ऑब्जेक्ट है। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था यूज़र, ये मैंने पास कर दिया। अब ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों को टर्मिनल पे ये रिस्पॉन्स दिखे, इसलिए मैंने ये चलाया और ये बात की मैंने। अब ये अवेलेबल कहाँ पर है? ठीक है, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक तो पहुँचा नहीं, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक तो ये पहुँचा नहीं। अब ये अवेलेबल कहाँ पर है? ये अवेलेबल कब होगा? ऑल योर टूल कॉल्स, लाइफ साइकिल हुक्स विल बी पास अ रैपर ऑब्जेक्ट। चाहे आप टूल कॉल कह लें, ऑफ कोर्स टूल कॉल में भी होता है, हैंड ऑफ्स में भी ये अवेलेबल होता है, और लाइफ साइकिल मेथड्स जो हम आगे चल के देखेंगे वहाँ भी अवेलेबल होता है। किस तरह अवेलेबल होता है अभी मैं बता देता हूँ। आपने फंक्शन कॉल पढ़ा, फंक्शन कॉल आप किस तरह करते थे? @function _ tool, इसी तरह करते थे। यस सर। नीचे फिर आप अपना फंक्शन बनाते थे, डेफ गेट वेदर, गेट करंट लोकेशन, ब्रेकिंग न्यूज, जो भी। फिर आप क्या करते थे? पैरामीटर्स पास करते थे उस फंक्शन में। पाइथन का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो, हर कोई अपने पास पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। उस पैरामीटर में एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम मेरे पास होगा रैपर या कॉन्ट, नाम कुछ भी हो सकता है। उसकी टाइप होगी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। क्या टाइप होगी उसकी मेरे पास? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। जैसे मैंने यहाँ पे जल्दी से बना लिया @function _ tool, सॉरी, डेफ गेट यूजर इन्फो। एक सेकेंड, जी रिमूव हो गया। कर दिया इंपोर्ट। और यहाँ पे इसको मैंने फिलहाल के लिए पास कर दिया। पास मतलब इसको बाईपास कर दो, इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी के लिए नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने काम कर दिया अपना, फंक्शन _ tool बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मेरा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो मेरे कोड में अवेलेबल होता है। कहाँ अवेलेबल होता है? कोड में। मेरे कोड में तो बहुत सारी चीज़ें, कोड में भी कहाँ पर? वो मेरे फंक्शन टूल्स हो सकते हैं, टूल कॉलिंग हो सकती है, हैंड ऑफ्स हो सकता है, वो क्या हो सकता है? मेरा एजेंट लाइफ साइकिल हुक हो सकते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट डॉक्यूमेंटेशन में तो हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा अपने फंक्शन कॉल, हमने ये पढ़ा है तो हम इसको देख रहे हैं। पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका नाम रख दिया कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। आप अक्सर डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे इसका नाम या तो कॉन्टेक्स्ट है या रैपर है। ठीक है, क्या है? कॉन्टेक्स्ट है या रैपर है। अब मैंने इसका नाम रख दिया कॉन्टेक्स्ट, कॉलन इसकी एक टाइप होगी क्या? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। कहाँ लिखा है भाई? ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। इसकी एक टाइप होगी जो कि मेरा ये यूज़र इन्फो होगा। ठीक है, अच्छा इसको इंपोर्ट नहीं किया मैंने। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मेरा इंपोर्ट होगा एजेंट्स के मॉड्यूल से। कहाँ से इंपोर्ट होगा? एजेंट्स के मॉड्यूल से। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब जब मैं रिटर्न करवाऊंगा ना, तो मैं अपने रैपर को रिटर्न करवा सकता हूँ। अब क्या होगा? अब
डॉट्स को कनेक्ट करें। कोड तो आप लोग एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट बन जाएगी। कॉन्सेप्ट समझें। सॉरी, मैंने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या सवाल पूछा वो सब आपको बैकग्राउंड आपको पता है। मैंने क्या किया, क्लास बनाई, इनिशियलाइज किया, लोकल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पास किया। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट कहाँ अवेलेबल होता है, कहाँ अवेलेबल होता है, मेरे कोड में। कोड में भी एग्जैक्टली कहाँ, फिलहाल के लिए मेरे फंक्शन कॉल में। यहाँ मैंने इसको अवेलेबल कर दिया, ठीक है, हो गया अवेलेबल। अब क्या हुआ, जब मैंने इस कोड को चलाया, सॉरी, इस कोड को जब मैंने लिखा तो यहाँ पे यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। ये न्यू चीज़ है, ये क्या है, न्यू चीज़ है मेरे पास। अब ये समझा कोड कैसे चलेगा। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की एक क्लास होती है, इस क्लास की भी एक टाइप होती है। मेरे पास ये क्लास कहाँ से आ रही है, एजेंट्स के फ्रेमवर्क से। कहाँ से आ रही है, एजेंट्स के फ्रेमवर्क से। इसकी भी एक टाइप होगी जो कि मेरा ऑब्जेक्ट होगा जो मैंने बनाया, जो कि क्लास होगी जो मैंने बनाया है। सही है, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आप देख के भी पता लगा सकते हैं। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास जो कि एजेंट्स के मॉड्यूल से आ रही है, इसकी टाइप डिफाइन करने का एक सिंटैक्स होता है। आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और अपनी क्लास का नाम। इट मीन्स रन कॉन्टेक्स्ट रैपर जो डॉक्यूमेंटेशन बोल रही थी कि भाई लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है कहाँ, रन कॉन्टेक्स्ट के रैपर में। रन कॉन्टेक्स्ट के रैपर में मैंने यहाँ पे अपनी क्लास भी पास कर दी। अब जब मैंने अपनी क्लास पास की तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इट मीन्स ये चीज़ उठ के यहाँ आ गई। अब ये कोड कैसे चलेगा, अब फंक्शन कॉलिंग के कॉन्सेप्ट को भी जहन में लाएं। व्हाट इज माय नेम, ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं है। नहीं है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो वो क्या करता है, फंक्शन कॉलिंग करता है। क्या करता है, फंक्शन कॉलिंग करता है। और अब जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये देखेगा कि भाई यहाँ पे रैपर की क्लास है और इसमें ये रिटर्न हो रहा है। अब मैं इसको फंक्शन कॉलिंग है तो एजेंट में टूल्स के पैरामीटर में मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा रैप। ये सारा कॉन्सेप्ट घूम फिर के कोड में इस तरह चल रहा है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, आपके पास रैपर का ऑब्जेक्ट होता है और उसमें कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ लिखा ये क्लास है विद इन अ कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद इन इट। अब जब मैं चलाऊंगा तो ये चीज़ चल जाएगी, ठीक है। तो ये कोड इस तरह से जो मैंने क्लास बनाई अपने नीचे रनर्स में अवेलेबल किया उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट के जरिए, फिर वो पूरी घूम के मेरे फंक्शन कॉल को मिल रही है। मेरा फंक्शन कॉल मैंने एजेंट को दिया और एजेंट से मुझे रिस्पॉन्स आ गया। तो ये था मेरा क्या चीज़ भैया, लोकल कॉन्टेक्स्ट। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ है। ये कोड जो शुरू से लेकर अब तक हमने किया है आपको इसका सब गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस करें, होमवर्क मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। आपने सिंपल क्लास बना के टूल कॉल के ज़रिए जो हमने कोडिंग की है इसी के ज़रिए आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।